और उस टाइम जब आप लेबल चलाते थे तो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री होना ज़रूरी होता था कि कैसेट कौन बनाएगा, और मेरे ख्याल से डीलर नेटवर्क होता था आप लोगों का, कि तो डिस्ट्रीब्यूट आप लोग खुद करते थे या डिस्ट्रीब्यूटर कोई होता था? हाँ, पहले तो मैं जब देखा कि जो भी अदर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मैं उनको ही अप्रोच किया, बट मैंने देखा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो फेयर नहीं है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, आई थिंक टी सीरीज वॉज द बेस्ट नेटवर्क दैट टाइम। तो उनका ये था कि उनकी एक्सक्लूसिविटी थी डीलर्स के पास। तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ एक्सक्लूसिव करूं, बट उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए था कि मैं उतना बड़ा हूं, ग्रो करूं, तभी मेरे एक्सक्लूसिव बनेंगे। तो फिर हमने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि हमें कंटेंट एक्वायर करना है। हमारा फर्स्ट है कि हम जो भी पिक्चर मिलती है ना, जो भी अच्छा प्रोड्यूसर है लो। एंड एक बड़ा था कि हमें सुभाष घई को तोड़ना है। कि सुभाष घई वॉज अ बिग नेम, दो बड़े मेकर थे, यश चोपड़ा एंड सुभाष घई। तो हमने बोला पहले सुभाष घई के पीछे जाते हैं। तो हमने उनके पास हम पहुंच गए कि सौदागर फिल्म आपकी आ रही है, आप हमें म्यूजिक राइट्स दे दो। तो उसने बोला यू आर वेरी न्यू, आप लोग बहुत नए हो, आप थोड़ा वेट करो, मैं आपका काम करूँगा, आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप अभी और थोड़े बड़े हो। फिर जब उनका लॉन्च हुआ, प्रीमियर था सौदागर, हमें इनवाइट नहीं किया गया था, बट हमने क्या किया, बहुत बड़ा केक बनाया। बहुत बड़ा केक है, 25-30 किलो का था। तो उसको प्रीमियर पे वो केक भेज दिया था हमने। मारुति वैन आती थी, लाइक अ ब्रेड नहीं, उसमें भर के भेजा था, सौदागर सौदागर टिप्स के साथ सौदागर, समथिंग लाइक दैट वी रिटन। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार, आप मेरी रिस्पेक्ट तो किया आपने एटलीस्ट। फिर एक पिक्चर आई उनकी, प्रेम अगन। माधुरी दीक्षित? नहीं, प्रेम अगन में नहीं, प्रेम अगन सॉरी, सचिन ने डायरेक्ट की थी। नहीं, वो फरदीन खान। नहीं, वो था शायद विवेक, जन्म मुशरन एंड मनीषा कोइराला, शायद वो सेटअप था। ओके। तो वो हम गए, चल ये तो देते, छोटी पिक्चर है, पर नहीं, काम तो बड़ा ही करूँगा, वेट करो, ये नहीं दूंगा। वो भी नहीं दी। फिर आई खलनायक, हम चले गए वापस, ये तो दे दो। बोला हाँ ये आपको दूंगा, डन। तो उन्होंने बहुत पैसे मांगे कि इतने पैसे मुझे चाहिए, दोगे? मैंने बहुत ज़्यादा, इतने पैसे नहीं होते हैं सुभाष जी, मान जाओ। नहीं, इतने लूँगा ही लूँगा। दोगे? बोला ठीक है चलो बात तो करो। बोला ठीक है, वेट करो। तो ही वेंट बैक टू दिस जो उनकी कंपनी थी, तो उनसे पूछा, तो उन कंपनी का तो रॉयल्टी सिस्टम था। तो उन्होंने बोला हम आपको रॉयल्टी देंगे। बोला नहीं, मुझे इस टाइम आउटसाइड बेचना है, तुमको इंटरेस्ट है तो बोलो। तो उन्होंने जो हमसे वो मांग रहे थे, जो उनकी, उससे उन्होंने 60% ऑफर दिया। तो उसने बोला नहीं, ये जो मैं मांग रहा हूँ उतना दोगे क्या? उन्होंने उतना हम नहीं दे सकते। ओके, उन्होंने हमको दे दी। और हमने इसको बहुत समझाया कि कुछ तो कम कर, 1 रुपया कम नहीं किया, पूरे पैसे लिए। वो उस पिक्चर ने हमें रियली हेल्प की। हम सीधा न्यूज़ में आ गए कि दे आर नाउ नंबर 1 कंपनी टिप्सी है। इट वॉज इन 93। वाह। तो आप लोगों में मेरे ख्याल से शुरुआत के 10 साल के अंदर ही 4 साल में, 3 साल में, 88 में हमने फिल्में चालू की। फिल्में अपने 88 में चालू की। 88 में चालू की। तो 93 के बाद फिर क्या हुआ सर? 93 में फिर जो भी बड़ी पिक्चर आती थी हमें ऑफर होती थी और हम लेते थे। हमने सब बड़ी पिक्चर की और म्यूजिक रियली सीधा ऐसे किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम फिल्में बनाएं अपनी, म्यूजिक तो करते ही हैं। तो फिर हमें जो हमने कुछ पिक्चरें ली थी, जैसे हमने मुरानी की एक पिक्चर थी राजा हिंदुस्तानी, वो भी हमारा बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तो हमने 25 लाख में उनका म्यूजिक खरीदा था हमने। तो उसने बोला कि क्यों ना आप पार्टनर हो जाओ पिक्चर में। ऐसे हमारी बहुत दिल थी, हम बात करते रहते थे कैसे होता है बिजनेस, क्या होता है। तो जैसे क्यों आ जाओ ना पार्टनरशिप में, करते हैं। तो बोला ठीक है चल, बता कितने में पिक्चर बनाएगा। बोला 4.25 करोड़ की पिक्चर है, 25 मुझे आ गए म्यूजिक के, आपने दिए, बाकी आप 4 करोड़ पे आप दे दो, एंड 50-50 पार्टनरशिप करते हैं। हम बोला ठीक है डन, 4 करोड़ हम आपको देंगे। तो हमने उसको 4 करोड़ दिए। फिर उसके साथ एक कंडीशन भी थी, धर्मेंद्र दर्शन जो डायरेक्टर थे उस पिक्चर के, कि म्यूजिक हम भी इन्वॉल्व रहेंगे म्यूजिक में। हम कोशिश करते थे कि म्यूजिक में इन्वॉल्व रहें। तो उसमें ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम उनको नदीम श्रवण के पास ले गए। तो हम क्या करते थे उस ज़माने में, जितने भी हमारे कंपोजर्स थे, सबसे अच्छी दोस्ती थी। उनके पास कुछ कुछ गाने अलग कर लेते थे कि ये गाने यार तू मेरे लिए रख ले, मैं ये यूज़ करूँगा गाने। और हमें लगा कि ये पिक्चर के लिए नदीम श्रवण इज परफेक्ट चॉइस। तो हम जैसे ले गए उसको, और हमने बोला कि ये 4 गाने जो मेरे रखे हुए हैं ना नदीम भाई, वो आप इनको सुना दो। सुना दिए, चारों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। परदेसी परदेसी, पूछो ज़रा पूछो, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, और एक गाना है। 4 गाने, चारों सारे आइकॉनिक गाने, आइकॉनिक सॉन्ग है सब। तो
ये हो गया। फिर हमने खैर फिल्म में हमने पार्टनरशिप की, तो 4 करोड़ में हमारी 60-70% पिक्चर बनी, फिर रुक गई, ओवर बजट हो गई पिक्चर की, पैसे और चाहिए, तो रिवाइज हुआ, बजट दे दिया हमने, कुछ हमने अरेंज किया, पर टचवुड वो पिक्चर बहुत अच्छी रही, वन ऑफ बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। आज भी मेरे ख्याल से इंडिया की जो बिगेस्ट मनी अर्नर पिक्चर करेंगे तो शायद वो भी एक पिक्चर आएगी उसमें, अगर वो रेशो करेंगे उस जमाने के हिसाब से, आज का पैसा अगर काउंट करेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स। प्लस आज तक भी वो स्ट्रॉन्ग है नेगेटिव, आज तक भी वो हर 5-7 साल में 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दे जाती है पिक्चर। वो टीवी पे चलती है, ओटीटी पे चलती है। जिस पिक्चर की म्यूजिक अच्छी होती है ना तासिम जी, उसकी लाइफ बहुत बढ़ती है, उसकी टीवी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोग घड़ी घड़ी देखते हैं पिक्चर वो। और पहले मेरे ख्याल से ये कल्चर था जो अब वापस भी जैसे एनिमल में देखा हम लोगों ने, कि म्यूजिक पहले चलता था, कभी कभी म्यूजिक फिल्म को चला देता था, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि फिल्म इतनी अच्छी चलने लग गई कि उसके बाद म्यूजिक और पिकअप होना शुरू हो गया। रिसेंटली मैंने एक पिक्चर बनाई थी 13 में, रमाया वस्ता भैया। जब जी वाले को मैंने सैटेलाइट राइट्स बेचा तो उसने बोला यार नया एक्टर है, क्यों इतने पैसे नहीं होंगे, मुझे कम पैसे दिए, ठीक है ले। माना वो पिक्चर उसकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हिट हो गई। माना ऐसी है कि आज भी वो हर हफ्ते किसी न किसी चैनल के जी नेटवर्क पे चलती है। जब 2020 में उसके राइट्स खत्म हुए, मैंने उसको बोला तूने पहले तो ले लिया, अब मुझे तू कम से कम 3 टाइम्स प्राइस दे, तूने इतना पैसा कमाया, और शराफत से दे, प्लीज दे, प्यार से समझा उसको। बोला नहीं इतना पैसा होगा ही नहीं दूंगा, इतना होता ही नहीं है रिपीट वाली फिल्म का। तो बोला ठीक है मत दे, क्या करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। हमने 2 साल वो पिक्चर बेची नहीं, रख दी। और एक क्या हुआ, जैसे 20 में उनके राइट्स खत्म हुए तो कोविड आ गया, 19 में राइट्स खत्म हुए, कोविड आ गया, तो वैसे ही वो सब ठंडे पड़े थे कि एडवर्टाइजिंग थी नहीं चैनल्स पे। फिर लास्ट ईयर मैंने उसको बोला देखो मेरे पास अभी दूसरी इंक्वायरी है दूसरे चैनल से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे हमारा रिलेशन है, आप लो प्लीज, आप लो। तो फिर वो ले गया, देख के क्या प्राइस, बट ही नोज। इवन माना वो ऑल टाइम जितनी भी इंडिया में फिल्में बनी है ना, जो टॉप 5 फिल्म है ना उसमें रमाया वस्ता भैया, और अगर टॉप 10 गिनने जाएंगे तो हमारे अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें हैं। इनफैक्ट जो गाना है जीने लगा हूँ, वो भी उसी फिल्म का गाना है, करेक्ट? और वो गाना भी आपका वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग सॉन्ग, अभी भी चलता है।